Okay, do you know French? फ्रेंच का होता है ननकऊ? कहाँ खड़ा किया लाके? अरे गजोदर भैया, लंच तो सुना है पर फ्रेंच तो पता नहीं। ये लंच मालूम है, वो नहीं मालूम है। अच्छा यू नो गन्ने का रस? What? Do you know Russian? राशन? नो राशन। आज संडे, राशन की दुकान बंद। Oh man. Do you know Spanish? हमरा अंग्रेजी टाई टाई फिश। अच्छा सुनो, यू नो सिरका? What? Oh damn it, man. कौन से बस स्टॉप पे लाया है? अरे गजोदर भैया, हमें कोई ना कोई विदेशी भाषा जरूर आनी चाहिए, ऐसे मौके बहुत काम आती है हमें। खा काम आती है? वो अंग्रेजों को 4 विदेशी भाषा आती रही, कौन सी काम आई? दैट पागल है। साहब 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 हमारी बिटिया है मालती गजोधर, उसकी जो स्कॉलरशिप आई है 1200 रुपया, वही हम लेने आए हैं साहब। आप कौन? हम मालती गजोधर के पिता हैं। गजोधर कोई सबूत है? का मतलब? अरे कोई पहचान पत्र लाए हो? अरे साहब पहचान पत्र बनवाते 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 नहीं बना, मगर बिटिया जरूर बड़ी हो गई। अरे तो आपके गांव के प्रधान से नोटरी पर लिखवा कर लाओ। अरे प्रधान जी क्या लिखेंगे? वो तो कागज देख के दूर से अंगूठा दिखाते हैं। अरे तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से लिखवा कर कोर्ट से 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर नोटरी करवा कर ये सबूत लेकर आओ कि तुम ही गजोदर हो। और हाँ, गांव के 4 गारंटर भी लेकर आना जिनकी अपनी पहचान पत्र कोई हो। हमारी बिटिया ठीक कहत रही कि आज के जमाने में स्कॉलरशिप पाना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब हम हैं। हाँ गजोदर, आइए बैठो बैठो। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। इधर है इधर। हाँ आइए गजोदर, पिछली बार मैंने तुम्हें आंखों में सुरमा लगाने के लिए बोला था और कहा था कि गाजरों का इस्तेमाल करना, उससे तुम्हारी आंखों में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली लूटे के लिए बैठे सफेद कोट पहन के। वो गाजर में जब सुरमा लगा के आंख में लगाने की कोशिश किया तो आंख में कितना दर्द हो गया, आंख फूल के एकदम बटाटा बड़ा हो गई। ओहो, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा ये सामने चार्ट पे जो भी लिखा है वो मुझे पढ़ के बताओ। कहाँ चार्ट कहाँ है? अरे इधर ही होगा कहीं। नहीं नहीं चार्ट इधर है डॉक्टर साहब। इधर? हाँ इधर इधर। हाँ पढ़ के बताओ। कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। फिर तो बहुत एकदम सीरियस वाला मामला है। नहीं सीरियस नहीं है। अरे बचपन से हम आज तक स्कूल नहीं गए, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे फिर तो मामला एकदम सिंपल है। अच्छा तुम एक काम करो, ये दवाई आंखों में दिन में 3 बार डालो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको खाने के पहले डालना है कि खाने के बाद? ये दवाई पीनी नहीं है, आंखों में डालनी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम चश्मा बनवाओगे कि कॉन्टेक्ट लेंस लगवाओगे? अरे डॉक्टर साहब गरीब आदमी हैं, अब चश्मा कहाँ लगवाएंगे। डॉक्टर साहब कॉन्टेक्ट लेंस लगवा दीजिए, मगर एक विनती है डॉक्टर साहब, वो कॉन्टेक्ट लेंस में चश्मे की तरह ऐसे फ्रेम लगवा दीजिएगा। हम सुने हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस नहीं तो आंख में गड़ता बहुत है। और क्या? नमस्ते साहब, नमस्ते नमस्ते साहब, नमस्ते। कौन? अरे साहब हम आपके ड्राइवर गजोधर, हम ही तो आपकी कार चलाते रहे हैं। अरे भैया हम तुमको नहीं जानते। अरे साहब दिमाग पे जोर डालिए साहब, साहब आपके ड्राइवर हैं, आपके यहाँ हमारा पगार निकलता है, 2 साल 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। अरे तो इतना टाइम काहे रुके थे? बस आपके वादे पे भरोसा किया रहा। हाँ तो अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, हमारा कार्यकाल खत्म होने से पहले हम तुम्हारा पूरा पगार दे देंगे। साहब ऐसा मत करो साहब, साहब दया करो साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा तो अगर तुम हमारे ड्राइवर हो तो ये चाबी पकड़ो और आंख बंद करके कार चला के दिखाओ। साहब आंख बंद करके कार कैसे चलाएंगे? अरे जब हम नेता आंख बंद करके सरकार चला सकते हैं तो तुम हमारे ड्राइवर होके आंख बंद करके कार काहे नहीं चला सकते? साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? साहब
साहब साहब हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। अच्छा अब 2 दिन से आपके बैंक में फोन लगा रहे हैं शिकायत करने के लिए, लगा रहे हैं कि फोन है कि लग ही नहीं रहा है। ओ भाई साहब, वो क्या है ना कि हम अपने कस्टमर को शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं देते, इसलिए हमारे फोन ना बंद ही रहते हैं। देखो कैसे बेशरम जैसे हंस रहे हैं। साहब ये बताइए, आप लोग हमें हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, वो लगता नहीं है, इतनी दूर से आना पड़ता है। ओ भाई साहब, अब क्या करें, हमारी बैंक की जो शाखाएं हैं ना वो बड़ी दूर 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 तक फैली हुई हैं। अब वो सब छोड़ो साहब हमको आपके बैंक से कर्जा लेना है, कैसे एप्लीकेशन दे, कहाँ फॉर्म भरे, किससे मिले, क्या करें? ओहो, तो भाई साहब एक काम करो, ये एप्लीकेशन फॉर्म ले लो, लेकिन जो है ना सिस्टम वो 4 दिन के बाद खुलेगा, हमारा सिस्टम बंद है। 4 दिन बाद? मगर ये तो आपकी समस्या है, उसमें हम लोग क्यों घुसड़ रहे हो? ना ना भाई साहब, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। हमारे बैंक का नारा है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, तो इस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हुई ना। चाइनीज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई साहब, आपकी ये घड़ी हमेशा 2 घंटे आगे का टाइम क्यों बताती है? भाई मैंने ये कहा था ये घड़ी आपको ईमानदारी से टाइम बताएगी, तो चाइना मेड घड़ी है, चाइना का टाइम बता रही है 2 घंटे आगे। हाँ, पर फिर भी टाइम तो गलत है ना। टाइम गलत नहीं है, कंट्री गलत है। तुम्हें ये घड़ी में टाइम देखने के लिए चाइना में होना चाहिए। भाई साहब, आपने ये भी बोला था कि ये घड़ी पानी के नीचे भी चलती है, लेकिन ये तो स्विमिंग पूल में जाते ही बंद पड़ गई। भाई मैंने कहा था कि अंडर वाटर चलेगी, तो ये चल रही है, पानी के नीचे चल रही, धनाधन धनाधन चल रही, अंडर द वाटर नहीं चलेगी। पाले अरे भाई साहब, आपने ये भी बोला था कि ये घड़ी अंधेरे में भी टाइम बताती है, लेकिन इसमें तो लाइट ही नहीं है। अबे मैंने तुझसे लाइट की बात कब करी? और जहां तक बात है अंधेरे में चलने की, मैं आज भी सीना ठोक के कहता हूँ ये घड़ी अंधेरे में चलती है चकाचक। अबे गलती तुझ में है तो अंधेरे में टाइम देख ही नहीं पाता, तो उसमें घड़ी का क्या दोष है? नमस्ते साहब। पहले न्यू बता, लाया के है? साहब परेशानी लाए हैं साहब। 1 हफ्ते पहले हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई रही, हम मोटरसाइकिल का आपको फोटो भी दिए रहे, मोटरसाइकिल का कुछ पता चला? भाई ये बात तो तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्या है? भाई जब तेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी तो तूने फोटो कैसे ली? अरे साहब 1 हफ्ते पहले हम मोटरसाइकिल चोरी हुई रही साहब, हमें बतावे चोर का पता चला? भाई पहले तू ये डिसाइड कर ले कि पता क्या करना है, चोर का पता करना है कि मोटरसाइकिल का पता करना है। साहब आप जनता के सेवक हैं, एक चोर की खातिर हमरा से ऐसा नहीं कर सकते हैं। देख भाई, जैसे तू हमारी जनता का हिस्सा है, हाँ साहब, वैसे ही वो चोर भी हमारी जनता का हिस्सा है, तो भाई हमें तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। साहब हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मगर आप तनिक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई कोशिश करें कैसे, नू बता है? तूने मोटरसाइकिल की फोटो तो दे दी, पर चोर की फोटो तो दी नहीं, पकड़ेंगे कैसे? अरे वो हम भूल ही गए साहब। साहब जाग गए क्या? साहब हमारे गांव के लिए 10 ट्रक मिट्टी चाहिए। अरे तुम्हारे गांव में जो गड्ढा है उसके लिए 1 ट्रक मिट्टी भेज दिया है। अरे साहब वो छोटा खड्डा था, वो धीरे धीरे 3 साल में बड़ा हो गया, तालाब हो गया है। अरे उसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। कैसे? देखो, जो गड्ढा तालाब बन गया है, अब तुम उसमें स्विमिंग करो, मछलियां पकड़ो, भैंसों को नहलाओ, कपड़े धो लो, और हो सके तो वहां का पानी घर ले जाओ। लेकिन साहब तालाब से पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो हम पार कैसे करें, अपने घर कैसे जाएं? ओह, तो ये समस्या है। हाँ। तो तुम ऐसा करो, तुम कल आओ। कल कोई बड़ा दिन है? हाँ, तुम कल आओ और वो बोट सर्विस नाव सेवा शुरू करवाने की एप्लीकेशन दे जाओ, फिर तुम्हारे गांव में नाव चालू हो जाएगी। अरे वाह, हमारे गांव में नाव चलेगी। हाँ, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि गांव में नाव शुरू करवाने वाले गजोदर भैया थे। अरे हम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाएंगे। बाबूजी 1:40 वाली ट्रेन आई का? हाँ, वो तो आगे चली गई, एकदम फ्लॉप फिल्म थी। हाँ, अरे आप रेलवे के टीसीओ के सिनेमा हॉल के गेट कीपर, हम 1:40 वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, मुंबई से दिल्ली वाली के बारे में। हाँ, वो भी आगे चली गई। हाँ, अभी चली गई इतनी जल्दी? अभी तो 1 बजा है। अरे वो जो 1 बजे गई ना,
1:40 की ट्रेन वो कल वाली ट्रेन थी, और जो आज की जो ट्रेन है ना, हाँ। वो कल जाएगी 1:40 पे। अब तुम यहाँ बैठ के सत्तू खाओ, ठीक है? अरे समझ में नहीं आ रहा, रेलवे में क्या चल रहा है? अरे हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। अरे 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 एकदम डरा दिए। नहीं नहीं भाई साहब, वो कहा ना हमारी ट्रेन आ गई। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम जरा दाढ़ी बना के आते हैं। अरे तो अभी तक सोवत रहे हो का? नहीं भाई साहब, वो कहा है ना, हम घर से दाढ़ी बना के आए थे, लेकिन वो ट्रेन का इंतजार करते करते पूरे 7 दिन निकल गए, तो दाढ़ी तो बढ़ी जाएगी ना। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम दाढ़ी बना के आते हैं। गाड़ी आ गई है। अरे खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। दुकान बंद कर अपना और ताला मार इसको। अब फिर तो ऐसा करे धमाल। अरे भाई तेरे को बोल रहा हूँ कि दुकान बंद कर, और तू गाने पे गाना गा रहा है। तेरे को मालूम नहीं क्या सरकारी जगह पे दुकान खोलना गैर कानूनी है? आपके जो बड़े साहब हैं उनको पूरे महीने का पूरा हफ्ता दे के इसको कानूनी बना के लौटे हैं। अब फिर तो ऐसा अरे मैं क्या अब तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता? नहीं करो, मजाक करो। अच्छा एकदम मस्त चकाचक पान बना के दूं मेरे को? साहब ये दुकान कानूनी है। अभी पैसा देना पड़ेगा रे तेरे को। हाँ अरे ये ले, ये पूरा 50 पैसा रख, और एकदम मस्त चकाचक टिप टॉप पान बना के दे मेरे को। पूरा 50 पैसा? हाँ, एकदम मस्त पान बना के दो। अरे मोरा जिया मुझसे। अरे क्या हुआ रे, एकदम से सैड सॉन्ग काहे को गाने लगा रे तू? अरे साहब परेशानी है। अरे इलायची और पिपरमेंट पूरी परेशानी की दवा है, डालो इसको और डालो। साहब 2 दिन से घर पे चूल्हा नहीं जला है। अरे जला से याद आया, मसाला जलालाबादी और गुलूकंद तो एकदम मस्त टेस्ट बनाता है इसका। डालो और डाल दो इसको। साहब सारा पैसा तो आपके साहब ले लिए हमसे। अरे यही तो गलती करते हैं रे तुम लोग। का मतलब? अरे मतलब ये है कि काले दाने डाले बिना तो पान में टेस्ट ही नहीं आता है। मस्त डाल, एकदम मस्त चकाचक बना दो इसको। साहब आप पूरा दुकान तो पान में डलवा दिए हैं, एक चीज आप भूल गए, कहो तो वही डाल दे। वो क्या? हम पान में बैठ जाए, मुंह रखो और भचर भचर चबाओ। साहब 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 4 दिन से कचरा हमारे घर के दरवाजे पड़ा है, और पूरे मोहल्ले के कुत्ते वहां जमा हो जाते हैं, उसी में से खाना निकाल के खाते रहते हैं। भैया तो अपनी बीवी को बोलो कि इंसानों के लायक खाना बनाया करे, हैं? ना फेंकना पड़ेगा खाना, ना खाने आएंगे कुत्ते। ओ साहब वहां पे जो आप लोग दीवार पे लिखे हैं यहाँ पे कचरा डालना मना है, सब लोग वहीं कचरा डालते हैं, ये आपकी कैसी व्यवस्था है? हमारी व्यवस्था एकदम पक्की है। आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। हमारे पेंटर्स ने पहले ही पान की पीक मार मार कर मना मिटा दिया। तो अब क्या बना? यहाँ कचरा डालना है। कितने समझदार हो। अच्छा साहब कचरा जगह जगह खुला पड़ा है, आप अगर डस्टबिन नहीं दे सकते हैं तो कोई प्लास्टिक की थैली, बैग, ये सब ऐसी व्यवस्था कराइए। आपको पर्यावरण की बिल्कुल चिंता नहीं है। भैया चिंता है, इसीलिए तो नहीं किया। आपने नहीं सुना प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है? तो साहब ये पूरे शहर का कचरा ले जाकर आप लोग बाहर जलाते काहे हैं? तो ठीक है, आगे से हम आपके घर का कचरा आपके घर में ही जला दिया करेंगे। नहीं नहीं साहब, हमारा मतलब है कचरे को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, कचरे से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, कचरे से हम दोबारा फायदा उठा सकते हैं। भैया हमें एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कचरा इतना काम आता है तो उसको फेंकते क्यों हैं? भाई साहब आपके सारे कलर टीवी बहुत महंगे हैं, कोई सस्ता वाला कलर टीवी दिखाइए। भाई साहब सस्ते लोगों के लिए सस्ता कलर टीवी वो रहा, इसमें सिर्फ 2 ही कलर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। भाई साहब बाकी लोग तो अपने टीवी के साथ वो डीवीडी प्लेयर और वो सेटअप बक्सा फ्री देते हैं, आप हमें दूरबीन दे रहे हो? मतलब भाई दूरबीन बहुत काम की चीज है। मान लीजिए आपका टीवी खराब हो जाए तो इस दूरबीन से आप अपने पड़ोसियों का टीवी देख सकते हैं, और ऐसा हमारे टीवी के साथ अक्सर होता है बहनों भाइयों। अक्सर? मुझे नहीं चाहिए। भाई साहब इस टीवी में ना तो डीवीडी प्लेयर है और ना ही वो होम थिएटर सिस्टम है, तो आप इसको 2 in 1 कैसे कह सकते हैं?
हमारे टीवी की पिक्चर अक्सर चली जाती है, रह जाता है सिर्फ साउंड, तब वो रेडियो का काम करता है। तो रेडियो और टीवी हो गया ना 2 in 1 बहन भाइयों। साहब साहब परेशान हो गए हैं, एकदम बर्बाद हो गए, इसको लेके पूरे ठग गए साहब। एकदम फालतू नेटवर्क है आपका, जब भी फोन लगाओ यही आवाज आता है, इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है, इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है। समझ गए समझ गए। अरे ऐसी बात नहीं है, अगर कभी हमारा नेटवर्क नहीं लगता तो जो ये आपको बोल रहा है उससे आपका संपर्क कैसे होता बताइए। अरे साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जब भी फोन लगाते हैं, चाचा को लगाते हैं, मामा को लगाते हैं, मौसिया को लगाते हैं, यही आता रहता है। इस समय लाइनें व्यस्त हैं, लाइनें व्यस्त हैं। हमारा नेटवर्क बेस्ट है इसीलिए वो व्यस्त आता है, क्योंकि सारे लोग हमारे ही नेटवर्क से बात करते हैं। साहब जब फोन नहीं लगता है तो दिल करता है इसको पटक दें और खुद ही गांव चले जाएं, अम्मा बाबूजी से मिल के आ जाएं। अरे यही तो हमारा स्लोगन है, हमारा नेटवर्क लोगों को करीब लाता है। भैया का आतंकवादी हो का? नहीं नहीं राष्ट्रवादी हैं। का है? अरे इतनी गर्मी में मुंह में गमछा लपेटे हो इसीलिए पूछ लिया, कहा चाहिए ले लो। हमका ये बताओ कि रामलीला मैदान है ही है का? अरे रामलीला मैदान नहीं, रावण लीला मैदान कहो। का मतलब? अरे यहाँ नेता लोग बहुत नौटंकी चलता है, सब नेता लोग अपना लीला दिखाते हैं रोज। ये नेता लोग आते हैं ऐसा लंबे लंबे भाषण के बाण छोड़ते हैं और भोली भाली जनता के दिल को छलनी करते हैं। और भैया ऐसे लोग चुन भी लिए जाते हैं, फिर 5 साल के लिए वनवास पे चले जाते हैं, फिर किसी से नहीं मिलते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। हाँ अरे वो देखो भीड़ आ रही, ऐसे नेताजी का लीला देखने आ रहे हैं यही रामलीला मैदान में। अच्छा एक काम करो, हाँ। जल्दी से हमें ना ये गले सड़े अंडे और टमाटर पैक करके दे दो। अरे वाह भैया मजा आएगा, ये काम के लिए तो हम भी राष्ट्रवादी हैं। और सुनो आप कहो तो 2-3 बच्चे भी आपको दे दें। काहे? अरे सड़े अंडे टमाटर नेताजी को मारने के लिए। अरे हम ही वो नेता हैं जो यहाँ भाषण देंगे। हमने सारे इलाके के गले सड़े टमाटर और अंडे खरीद के छुपा दिए। अब हम देखते हैं कि हम पे कोई टमाटर और अंडे कैसे फेंक के मारेगा। कैसे? ऐसे ऐसे। हेलो 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 हेलो, डिनर में क्या लेंगे सर? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? यस या नो? है ये मतलब आपका खाना खा के हमारा पेट तो नहीं गड़बड़ करेगा ना? नो वे सर, मैं पर्सनली एक प्लेट खुद ही चखती हूँ फिर गेस्ट को पेश करती हूँ। ये आपका हवाई जहाज इतना हिलता क्यों है? पायलट नया है क्या? यस सर, आई मीन हमारे पायलट ने अभी भी प्लेन उड़ाने का ताजा क्रैश कोर्स किया है। क्रैश कोर्स? ये आपका पायलट कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? नो वे सर, मैं आपको एश्योर करती हूँ हमारा स्टाफ दोबारा गलती नहीं करता। और वैसे भी सर प्लेन 2 बार तो क्रैश नहीं हो सकता ना। ये आपके एयरलाइंस का नारा है, आप हमारे साथ एक बार सफर कीजिए, आप हमें आसानी से छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब? वेरी सिंपल सर, हमारी फ्लाइट में एक ही इमरजेंसी डोर है जो वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब इतने सारे पैसेंजर्स और एक डोर तो छोड़ने में तकलीफ होगी ना। इसका मतलब हमें इमरजेंसी में खुद ही पैराशूट लेके कूदना पड़ेगा? यस सर, और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि पैराशूट हवा में खुल जाएगा। बाई चांस अगर पैराशूट हवा में नहीं खुला तो आप नीचे जाके हमारे हेड ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। रिमेंबर बोर्डिंग कार्ड दिखाना पड़ेगा वहां। भाई साहब ये खिड़की खोल दो, बड़ी गर्मी लग रही है। का पगलेटपना का बात कर रहे हो? हवाई जहाज का खिड़की खुलता है कभी? पर भाई साहब ये तो ट्रेन है। अरे चुप रहो। अरे एक तो ट्रेन का टिकट लेके हवाई जहाज के मजे ले रहे हो, ऊपर से चपर चपर कर रहे हो। आदमी सो रहा है उसको सोने दो, डिस्टर्ब कर रहे हैं बड़े। भाई साहब ये पंखा ही चला दो, ये भी खराब है क्या? अरे परेशानपुर से आए हो का? रेलवे का पंखा कभी खराब होता है? रेलवे का पंखा अच्छा रहता है। अरे तो फिर ये क्यों बंद है? वहां मेन स्विच उड़ गया है, पंखा बढ़िया होता है रेलवे का। अरे भाई साहब चेन खींच दो, मुझे तो यही उतरना था। चुप बैठो। अगर चैन होती तो हम खींच ना लेते, अपने गांव के सामने ना उतर जाते। ये सब चोरुए लोग चैन खींच खांच के बेच डाले हैं 10 रुपए किलो।
अब फालतू में प्लेटफार्म तक जाना पड़ेगा। थ्रो फेंको, कैच, और शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश फेंको। अरे साहब 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 हमें जल्दी से क्या कहते हैं उसको, शॉर्टकट, उसमें हमें क्रिकेटर बना दीजिए। ओ यार, इसी के लिए तो हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं। अच्छा। तुम जैसों की मदद करने के लिए। बताओ क्या सीखना चाहते हो? अरे बॉल से होता है, हाँ बॉलर बना दीजिए। बॉलिंग सीखनी है? हाँ। ओ यार देखो, बॉलिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो बॉल के धागे को अंगूठे से ऐसे काट दो, हैं? फिर उसके बाद जूते की स्पाइक से उसे रगड़ दो और फिर उसको दबा दो और बॉल फेंक दो, बन गए तुम बॉलर। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लफड़े वाला नहीं, हम गरीब आदमी साहब फंस जाएंगे। अच्छा ये छोड़ो, वो बना दीजिए, वो ऐसे भागते हैं, फील्डर बना दीजिए। ओ यार ये तो बहुत आसान है, बस उसके लिए तुम्हें डाइव आनी चाहिए। बॉल इधर जाए चाहे उधर जाए, तुम डाइव मारते रहो, बॉल इधर जा रही है तुम इधर डाइव मार दो। अरे उसमें चोट लग जाएगा, सब यहाँ से खून निकल आएगा, घुटना फट जाएगा, अम्मा डांटेंगी। आप वो बना दो हमें। अरे जिसकी बहुत डिमांड है। डांस? नहीं, हाँ। बैटिंग। ओहो, तो तुम बैटिंग सीखना चाहते हो? ओ यार, इसमें तो हमारी स्पेशलिटी है। ओ ये लो बुकी का नंबर और कर लो बैटिंग। बाकी अगर कोई टिप्स चाहिए हो तो मुझे फोन कर लेना। अरे ये नहीं, ये बैटिंग हम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग वो वाला, ये मारा चौका, ये गया छक्का। ओ यार तुम ये सारे चक्कर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्रिकेटर बनना क्यों चाहते हो? और जिसके लिए सब लोग बनते हैं, पैसे के लिए। ओए होए यार, फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। पर यार तुम गलत चीजें क्यों सीख रहे हो? तुम्हें तो सीखनी चाहिए एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग। हैं? अयो हमारा डॉक्टर पेट में कैंची भूल गया तो मैं क्या करेगी? नेक्स्ट ऑपरेशन में निकाल सकते ना। अरे मैडम, ये क्या चक्कर है? हमें अपनी बीवी को इस हालत में इधर लाना पड़ा। आप डॉक्टर को घर पे नहीं भेज सकते थे क्या? अयो वाइफ को बहुत लव करते हैं, बहुत केयर करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। इतना कचरा फैलाया हुआ है यहाँ पे, आप साफ सफाई का ध्यान काहे नहीं रखते हैं? अयो इधर साफ करके क्या फायदा है? कितने बच्चे लोग हैं, साफ करेगा बाद में फिर गंदा होने वाला है, तो साफ करके क्या फायदा है? देखिए, हमारी बीवी को डिलीवरी के टाइम पे कोनो ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना? इधर का डॉक्टर बहुत ही स्मार्ट है। पेशेंट के शरीर में जिस पार्ट से तकलीफ होते है उसको हमेशा के लिए निकाल देते। लेकिन इस काम के लिए तो कोनो जिम्मेदार डॉक्टर होना चाहिए ना? तो तुम क्या समझते? हमारा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। हमारा डॉक्टर एक नंबर का जिम्मेदार है। हॉस्पिटल में कुछ भी लपड़ा होता है, कुछ भी घपला होता है, सब लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये क्या, आपने एडमिट के टाइम पे तो 2000 बताया था, लेकिन ये बिल आपने हमें 3000 रुपए का दे दिया। ये देखिए कहाँ है ये? अयो यू आर मैड। रिसेप्शन पे तुमको बोला था 1000 रुपीज पर हेड। अभी कल को तुम 2 का 3 हो जाएगा तो हो गया ना बिल 2000 से 3000। ये तो खुशी की बात है, तुमको लड्डू खिलाना चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। हैं? लड्डू लेके आओ। अयो इधर कितने पागल लोग आते हैं। अरे साहब साहब साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ओहो भाई, इनके लिए कोई मिठाइयाँ लाओ, इनका सत्कार करो। भाई ये पहले ऐसे आदमी हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना पूरा देश यही कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे वो बात नहीं है साहब, स्टेडियम की छत टपक रही है, फर्श उखड़ी हुई है, जगह जगह खड्डे हैं साहब, ब्रिज गिर गया है, देश कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ओहो भाई, देश का मुंह नहीं होता, सिर्फ सर होता है। अरे हमारा मतलब वही है, अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। ओहो भाई, मेडल पहनना है तो सर को तो झुकाना ही पड़ेगा, देखा नहीं है क्या? जब बाहर देश के खिलाड़ी दिल्ली आएंगे नहीं, उसमें भाग नहीं लेंगे तो मेडल कैसे मिलेगा? वही तो, जब कोई बाहर से खेलने आएगा ही नहीं तो बचेगा कौन? हम लोग। तो मेडल किसको मिलेगा? हम लोगों को। तो बस फिर हम अभी से सर झुकाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अरे साहब, हम आपको कितना गलत समझ रहे थे साहब, हमें माफ कर दो। प्रैक्टिस शुरू।
ला मेडल ला ला। अरे दिल्ली हमरा गांव, दिल्ली हमरा घर। ओ भाई क्या करे है भाई? ओ तेरी पूरा बिस्तरा ठा के कठे जा रहा है भाई। ओ घर का सामान भी, वाह जी वाह। साहब जी यही है हमारी गृहस्थी और ये है हमारा घर। देख भाई कुछ भी मत बक, चल निकल यहाँ से, यहाँ पे खेल होने वाले हैं, खेल समझा? अरे खेल होंगे तो बढ़िया साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं वो लोग भी खेलेंगे। देख भाई बकवास ना कर, निकल ले यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकलने, हम साबित कर सकते हैं कि यही हमारा घर है। साहब ऊपर देखो, छत टपक रही है। हाँ। बिल्कुल हमारे घर की तरह। देखो साहब ये छत कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल हमारे घर की तरह। रोड पे देखो साहब, देखो साहब जगह जगह खड्डे हैं। हाँ बिल्कुल हमारे गांव की सड़क की तरह। और साहब वो देखो फर्श पे जगह जगह टाइल्स बिछाया है, मगर टाइल्स उखड़ गया, बिल्कुल मेरे घर की तरह। यार तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मैं तो यार खाम खा तेरे पे भड़क रहा था, गुस्सा हो रहा था। सॉरी यार, माफ कर दे। ये सब बना भी है कॉमन मैन के पैसे से, कॉमनवेल्थ। हो तेरी। तो साहब हुआ ना ये हमारा घर। काश आज हमारे माताजी पिताजी जिंदा होते तो हमारी इतनी प्रॉपर्टी देख के कितने खुश होते। रोड के बीचों बीच साइकिल खड़ा करके ट्रैफिक जाम करता है। देख तेरी वजह से पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। कायकू। अरे नहीं नहीं साहब, साहब एक लड़की कार चलाते हुए आई और ऐसा हमें हाथ दिया। और तूने हाथ पकड़ा, तू लड़की को छेड़ता है कायकू। अरे नहीं नहीं साहब पूरी बात सुनो। तो वहां पे चौराहे पे एक हवलदार थे, तो वहां से कार चलाती जब लड़की जा रही तो वो सीटी बजाए तो लड़की रुक गई। हवलदार के ऊपर सीटी मार के लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाता है। चल कागज निकाल, साइकिल के कागज निकाल। अरे सब साइकिल के कागज कहाँ होते हैं? होता है रे बाबा, साइकिल का कागज भी होता है, तेरे को नहीं मालूम है? मैं दिखाता हूँ साइकिल का कागज, ये देख। अरे इसको बोलते हैं कागज का साइकिल। साइकिल के कागज? हाँ वही वही कागज, साइकिल का कागज। अभी ऐसा करना, जब ग्रीन लाइट हो जाएगी तो चुपचाप से निकल लेना, ट्रैफिक जाम मत करना, समझा? बताओ, लड़की ने लगाया जाम, पहुंचा है हमारे दिल को चोट, और हवलदार ने कागज के बहाने लूट लिए हमारे सारे नोट। साहब 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 लूट गए साहब, बर्बाद हो गया, अनर्थ हो गया। अरे चुप, मैं रिश्वत नहीं लेता है। बोल क्या हुआ? साहब हमारा गधा चोरी हो गया साहब, पता नहीं चल कौन चोरी किया है। अरे वो तेरा गधा है? हाँ साहब हमारा गधा। अरे बाबा वो चोरी नहीं हुआ है, फिर उसको तो हमने हवालात में बंद किया है। साहब हमारे गधे को हवालात में काहे बंद कर दिया है? अरे बाबा तेरा गधा ने बहुत घोर अपराध किया है। कहाँ? हमारे हवलदार को सींग मारा। अरे साहब वो गधा है, गधे की सींग कहाँ होता है? अरे बाबा वो गधा है, वो कुछ भी कर सकता है। सही कह रहे हो साहब, एकदम सही कह रहे हो। ये कुत्ते गधे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और साहब हमें एक मौका दो, कसम से कह रहे हैं, अगर इसकी सींग निकाल न दिया तो हमारा नाम गजोदर ना है। वाह ये हुई ना बात। लाओ 100 रुपया दो। पर साहब आप तो रिश्वत लेते नहीं। अरे बाबा ये रिश्वत नहीं है, ये तो डॉक्टर का फीस है। अच्छा डॉक्टर साहब आए हैं? ए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर गया, वो हमने सींग निकलवा दिया ना इसलिए। अच्छा ये डॉक्टर साहब की फीस है। इंस्पेक्टर साहब ये उनको दे दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब आपके लिए दुआ निकल रही है, आप बस ऐसे ईमानदारी से काम करते रहो, भगवान ने चाहा तो एक दिन आप कांस्टेबल हो जाओगे। साहब 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 लुट गए। क्या बोल रहा है, हमारे साहब लुट गए के? नहीं आपके साहब नहीं लुटे साहब। हाँ। साहब हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे साहब। साहब रिपोर्ट लिखानी है, हमारा जूता चोरी हो गया, ये देखो। जूता चोरी हो गया के? अरे कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जा, अभी तुझे लॉकअप में बंद करता हूँ। अरे कहाँ अंदर गर्दी लगाए हैं साहब, हमारा ही जूता चोरी हुआ, हम ही को अंदर डाल रहे हैं। रब्बा ही तुझे अंदर डालूंगा तभी तेरी जेब से कुछ बाहर आएगा ना, और अगर नहीं आया तो हम तो निकलवाएंगे ही। समझ गए साहब, हम थाना में आके गलती किए, हम कान पकड़ रहे, हम थाना कभी आएंगे नहीं। जय राम जी की। रुक जा भाई, अगर थाने में आई गया है तो थाने के मीनिंग भी समझ ले। हाँ यो ऐसी जगह है जहां पे था को ना और ना को था किया जाता है, समझ गया के? थाना। समझ गए साहब, ठीक है, हमें नहीं लिखानी रिपोर्ट। हमारा जूता चोरी हुआ ना, हम भी किसी का जूता चुरा लेंगे मंदिर से।
नर्स मैडम, जी यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आप ऐसा कीजिए, सीधा चले जाइए, किसी भी कैबिन में घुस जाइए, सारे डॉक्टर्स फ्री ही बैठे हैं। दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। डॉक्टर साहब, कौन हो? मरीज हूँ। अच्छी बात है, काम की बात शुरू करो। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पूरी बॉडी का बॉडी चेकअप कराने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, कपड़े उतारिए, लेट जाइए। हाँ है? ओ कान ठीक है, ओके। सामने खिड़की है, कूद जाइए। हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं करूँगा। ओके, दिमाग भी ठीक है। अच्छा ये लीजिए 100 रुपया और 20 समोसे ले आइए मेरे लिए। डॉक्टर साहब, ये तो 10 रुपया है। ओके, आंख भी ठीक है। अच्छा यहाँ ऊपर कैसे आए? सीढ़ियों से। ओके, पैर भी ठीक है। यहाँ का दरवाजा कैसे खोला? हाथ से। ओके, हाथ भी ठीक है। भाई आपका सारा चेकअप हो गया। आपको भेजा किसने जबरदस्ती? आप एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। और ये देखिए, ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आपका चेकअप करने का तरीका तो एकदम नया है। भाई मुफ्त में चेकअप कराएंगे तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट प्लीज। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो। नमस्कार नेताजी। अरे भाई नमस्कार छोड़ो, तुम ये बताओ कि बस्ती के सारे लोग आ गए कि नहीं आए? अरे खूब लोग आए थे, मगर ये बरसात के पानी में आधे बह भी गए। भाई गजोदर, तुम टेंशन मत लो, ये बरसात का पानी सीधा शहर के गटरों से होता हुआ बस्ती में ही जाता है। भाई सब पहुंच गए होंगे अपने अपने घर। अच्छा नेताजी, खुद तो बहुत अच्छी छतरी लेके घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ भीग रहे हैं। हम लोग के लिए छतरी लाए कि नहीं? भाई लाए थे, लेकिन उन छतरियों में छेद निकले। अरे तो छेद वाली छतरी लेके हम लोग ले क्यों आए हो? भाई अब हमें क्या पता था कि बरसात के मौसम में बरसात हो जाएगी। अब हम लोग क्या करें? भाई देखो गजोदर, अगर तुम्हें आम आदमी के लिए लड़ाई लड़नी है, हाँ साहब, हम लड़ना चाहते हैं। तो भैया तुम्हें ये छोटी मोटी परेशानियां तो सहनी ही पड़ेंगी। हाँ हम सहेंगे साहब। भाई अब अपने मुख्यमंत्री जी को ही देख लो। हाँ दिखाओ साहब। मेरा मतलब है उनको ले लो। लाओ। मेरा मतलब है मेरी बात सुनो। सुनाओ। ओहो भाई गजोदर, तुम बहुत भोले हो। मेरे कहने का मतलब है कि अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी परेशानियां उठाई हैं। कितनी साहब? भाई जब वो इस शहर में आए थे तो किसी को जानते तक नहीं थे। अच्छा। भाई वो किसी के आगे बोल तक नहीं पाते थे। अच्छा। भाई बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। अच्छा। और आज देखो वो कितने बड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा नेताजी, ये मुख्यमंत्री साहब इस शहर में आए कब थे? जन्म से। भगवान के नाम पे टाइम बता दो भाई साहब, कोई तो टाइम बता दो भाई साहब, टाइम बता दो भाई साहब, भगवान के नाम पे टाइम बता दो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब टाइम बता दो भगवान के नाम पे। भाई साहब, मैंने भगवान के नाम पे पैसे मांगते तो बहुत लोग देखे हैं, लेकिन टाइम पूछता हूँ मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, टाइम बता दो भाई साहब, 1 घंटा हो गया, कोई मुझे टाइम नहीं बता रहा भाई साहब। भाई साहब, आप मुझे बहुत सीधे आदमी लगते हो। जी मेरी बुआ भी यही कहती हैं। आप थोड़ा सा बाएं घूम जाइए। अच्छा। हाँ, अभी सामने देखिए, वहां। हाँ। क्या दिखा? घंटा घर की बड़ी वाली घड़ी। वाह, आप वहां पे टाइम देखिए और बस हो गया आपका काम। भाई साहब आपने बहुत बड़ी बदतमीजी की है मेरी लाइफ में। आप अंधे हो? अरे मैं उसी घड़ी का मैकेनिक हूँ। आप जब मुझे टाइम बताओगे तो मैं ऊपर जाके टाइम सेट करूंगा। साहब 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 हमारे गांव की सड़क बुरी तरह टूट गई है। अरे यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हड्डी टूट गई है। हाँ साहब, हड्डी टूट गई है। हमारे गांव की सड़क में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं साहब, हमारी बैलगाड़ी के पहिया खड्डे के अंदर, हम उछल के बाहर, हमारे पैर की हड्डी टूट गई है। अरे तो यहाँ क्या लेने आए हो? सरकारी अस्पताल में जाओ ना। अरे सरकारी अस्पताल में गए रहे तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि सड़क का अस्पताल से कोई संबंध नहीं है, पहले सुविभाग में जाओ जिसे सड़क बनाई है। हाँ तो सड़क तो हमने बनाई है, लेकिन उसको खराब तो आप लोगों ने किया ना। क्या मतलब? अरे तो किसने बोला था उसमें बैलगाड़ी चलाने के लिए? अरे अजब है साहब, हम किसान हैं, हमारे गांव की सड़क है तो हम अपनी सड़क पे बैलगाड़ी नहीं चलाएंगे तो क्या हवाई जहाज चलाएंगे?
साहब साहब साहब, वो आप शराबी कार वाले को काहे छोड़ दिए? अरे उसमें तुम्हारा बकरी का फॉल्ट था, वो उसकी कार के सामने क्यों आई? अरे मगर कार तो हमारे झोपड़े में घुस के खड़ी है। अरे उसमें भी तुम्हारी बकरी का ही फॉल्ट है। अब देखो, अब बकरी अगर भाग के झोंपड़े में घुसेगी तो बेचारा मासूम कार वाला क्या करेगा? उसको तो उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा ना। ठीक है साहब। साहब एक बात बता दे, आजकल हम लोग भी जागृत हो गए हैं। अच्छा? हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ। हम आपके बड़े साहब तक जाएंगे। अरे 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 रुको रे बाबा, ऐसा मत करो। हाँ, अब आगे जमीन पे। क्या करे बाबा, अब इसमें से अगर हिस्सा बड़े साहब को देना पड़ेगा तो तकलीफ तो होता है ना। तो सीधे सीधे बताओ, अब हमरा के इंसाफ दोगे कि नहीं? हाँ, मैं इंसाफ करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा बकरी को गवाही देना पड़ेगा। बकरी कैसे गवाही देगी? अरे जब हमसे इंसाफ दिलवा सकते हो तो भला बकरी से गवाही दिलवाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? बकरी? चलो ठीक है, हम बकरी की अम्मा से पूछ के बताएंगे। साहब साहब साहब, अरे साहब घोर नरक है साहब। हमारे गांव में 10-10 घंटे बिजली गायब है। अरे वाह, इसका मतलब गांव का विकास हो रहा है। क्या मतलब? अरे भैया, पहले बिजली 20 घंटा जाती थी, अब सिर्फ 10 घंटा जाती है। मगर साहब इससे परेशानी है। अरे भैया, परेशानी नहीं, आसानी है। अब तुम्हारे बिजली का बिल भी कम आएगा। साहब आप हम किसानों की समस्या समझ नहीं रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपकी समस्या समझ रही है, इसलिए तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए डिसीजन लिया है। क्या? अरे भैया, सरकार कह रही है कि किसानों के सर के ऊपर कर्जे का बहुत बड़ा लोड है, तो उस लोड को लोड शेडिंग से कम करेंगे। अच्छा, मतलब आप हम लोगों का लोड कम कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह वाह साहब, जीते रहो, खुश रहो, आपका तरक्की हो जाए। ये क्या कर रहे हो? हम आपका लोड कम कर रहे हैं। मैं पागल समझा? ला भैया, हाँ कपड़ा निकाल दो। हाँ। अरे हमार नहीं। हाँ। अरे तुम्हार नहीं। हाँ। वो जो हम धोवे के लिए दे गए रहे वो। लो। ये हमारे सफेद शर्ट का सत्यानाश कर दिया है। तुमसे हम 1000 बार कह रहा है कि हमारा सफेद कपड़ा अलग से धोया करो। वही तो किया, आपका सफेद कपड़ा अलग अलग रंगीन कपड़ों के साथ धोया। हमारा सफेद कुर्ता ये कैसा धोया, पूरा ब्लू हो गया है। अरे अच्छा है ना, आपको फ्री में एक नया कुर्ता मिल गया। सत्यानाश है। ये मैं कुर्ते का क्या हाल हुआ है? इसमें दाग पहले भी रहा, अब भी दाग है। याद करो याद करो। हाँ हाँ याद आया, मगर क्या चीज? आप ही नहीं तो बोला था ना कि कपड़ों में से कुछ भी निकले तो वो वापस डाल देना। मतलब कपड़े से दाग निकल रहा तो दाग पकड़ के वापस डाल दिए। हाँ। इसमें 500 रुपए का नोट रहा, वो तो वापस नहीं डाला। वो कपड़े धोने के बाद रंग बदल गया ना, तो पता नहीं चला कि किसमें से निकला था और किसमें डालना था। हाँ। याद करो याद करो। साहेब 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 नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। साहब, हमको एक बात पूछनी थी। क्या क्या क्या? अब वो बाहर जो खटारा बस खड़ी है, वो शाम तक कानपुर पहुंचा देगी? वो कहा है ना कि हमारे साले की बारात है। अच्छा। तो पहुंचना बहुत इमरजेंसी में जरूरी है। वो एक बार स्टार्ट हुई हाँ। तो रुकती नहीं है। मतलब? वो उसके ब्रेक फेल है। वो तुम्हें समय से पहले पहुंचा देगी। देखिए, हम सब समझ रहे हैं कि वो हमें कहाँ पहुंचा देगी, हमें मरना नहीं है। अरे साहिब, हाँ। ये बाहर जो एक सुपर फास्ट बस खड़ी है, वो तो शाम तक पहुंचा ही देगी ना कानपुर हमें। बस जरूर सुपर फास्ट है, हाँ। मगर उसका ड्राइवर बहुत स्लो है। ड्राइवर है उसके चाचा 75 साल के। 30 के ऊपर जैसे ही स्पीड होती है, वो स्टीयरिंग में चाचे खड़खड़ खड़खड़ करने लगते हैं। चाचा को चक्कर आने लगते हैं गोल गोल, स्टीयरिंग के साथ साथ वो खड़बड़ाने लगते हैं। देखिए साहब, आप हमें रास्ता बताइए कि हम जल्दी कैसे पहुंचेंगे। चलो भाई ऐसा करो, हाँ। तुम 2000 रुपए सीधे करो, तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं। हे, अरे साहेब, ये लीजिए, पहले बोलना था। लेकिन साहेब, इधर से कोई टैक्सी वैक्सी तो जाती नहीं है। भाई तुम्हें टैक्सी से भेज कौन रहा है? तो गेट के बाहर हमारी पुश्तैनी साइकिल खड़ी है, उसपे उछल के बैठो, पैडल मारते निकल जाओ, और ध्यान से उछलना। वो क्या उसमें गद्दी नहीं है? है? सर नमस्ते। ठीक है।
सर हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना था। पेपर लाए हो? सर पेपर का एडमिशन नहीं करवाना है, हमें अपने बच्चे का एडमिशन वो करवाना है। मुझे मालूम है। और आप बैठ कैसे गए? अभी तो एडमिशन हुआ नहीं है। चलिए बैठ गए तो बैठे रहिए। देखिए ये कौन सा स्कूल है? सरकारी। तो सरकारी स्कूल में पेपर का ज्यादा महत्व है। पेपर पर ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट जमा कीजिए। ऐसे मुंह उठा के चले आप। सर तो फिर बताइए कि कौन कौन से पेपर लाने पड़ेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, हाँ। कास्ट सर्टिफिकेट लाइए, रेजिडेंस प्रूफ लाइए, हाँ। राशन कार्ड की कॉपी लाइए, पासबुक की कॉपी लाइए, हाँ। सोसाइटी का लेटर लाइए, और सर हम इतने पेपर इकट्ठे करेंगे तो हम मर जाएंगे। करेक्ट, तो उसके लिए आपका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। है जी। चले आते हैं लोग बिना पेपर के। साहब, ए साहब, अरे सर का सर कह रहे हैं? आप हमें कैसा एसी दिए? इसका बिजली का बिल देख के हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सर हमने तो पहले ही कहा था कि ये एसी आपको हमेशा ठंडा रखेगा सर। कब खाक ठंडा रखेगा? इससे हवा लेने के लिए हमें खुद एसी के पास जाना पड़ता है। सर यही तो हमारा दावा था कि आप इस एसी को एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इससे दूर जा ही नहीं सकते सर। ऐसा कैसा एसी दिए? इसको स्लीप मोड पे रखो तो सोच रहा है ये इतनी आवाज करता है, ऐसा लगता है हमारे परिवार का कोई आदमी खर्राटे ले रहा है। देखा सर, ये कितनी जल्दी आपका फैमिली मेंबर बन गया है। हाँ ये बात तो है, हमारे दादाजी ऐसे खर्राटे लेते रहे। खून 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 नहीं, किसका खून किसका खून किसका खून? बेटो साहब नहीं। साहब साहब, हमारी झोपड़ी में बिजली का कनेक्शन लगवा दीजिए। अरे तो खून खून कहाँ चिल्ला रहे थे? साहब कनेक्शन कनेक्शन चिल्ला रहे 5 साल से, तो कौन सा कनेक्शन आप लगवा दिए? देखो हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारे साहब जो है वो बिना सेवा किए मेवा नहीं देते हैं। तो साहब हम तैयार हैं सेवा करने के लिए, हमें रास्ता तो बताइए, मौका तो दीजिए। जे हुई ना कुछ बात, क्या करते हो? कबर खोदते हैं। साहब, ए साहब साहब, अरे साहब, सिनेमा हॉल में घुसने से पहले आपके जो वॉचमैन बैठे हैं उनको अपना थैला दिया रहा, तो थैले में खाने का डब्बा रहा, उस दूसरे सब मिल के हमारा खाना खा गए। हमारी औरत इतना अच्छा थोड़ा पकाती है। भाई देखो बात बढ़िया खाने की नहीं है भाई, बात है हमारी सिक्योरिटी चेकिंग की। भाई अब खाना तो खाकर ही चेक करना पड़ेगा ना। है का गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं? साहब आपके यहाँ जो सिनेमा हॉल का पर्दा है उसमें इतने बड़े बड़े छेद हैं साहब कि ऐसा डर लगता रहता है कि कहीं विलेन घोड़ा लेकर हमें कुर्सी में ना आ जाए। भाई आप समझे नहीं, ये तो हमारी खासियत है कि आप नॉर्मल फिल्म में भी है 3D का मजा ले सकते हैं। कहा साहब आपके जो मन में आ रहा है बके दे रहे हैं। अच्छा साहब, आप धोखाधड़ी काहे कर रहे हैं? भाई अब क्या हो गया? अब बाहर वहाँ बोर्ड लगा हाउसफुल का, हम सिनेमा हॉल के अंदर गए, सब कुर्सी खाली है, हम अकेले बैठ के फिल्म देखा है। ओए भाई साहब, इसमें तो आप ही की गलती है। क्या गलती? देखो भाई साहब, एक फिल्म आई थी हाउसफुल, हाँ। ये बोर्ड उसी का है जो अभी तक लगा हुआ है। पैसे की लगा दूं ढेरी, क्या लगेगी ढेरी? इतने दिन हो गए इसे मन बहला रहे हैं। अरे कौन हो गुरु? गुरु कीचड़ में कमल के फूल खिलते सुना था, पर देखा आज। कौन हो? हम हाँ, कूड़ा घर। कूड़ा घरों के इतने साफ सुथरे, नहाए धोए, मेंटेन। सही बताओ कौन हो? अरे कूड़ा घर है यार, चमकेंगे नहीं? बताओ, ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक की मेहरबानी है। अरे यार, कूड़ा मेरे अंदर डालने की बजाय मेरे अगल बगल फेंक जाते हैं, मेरे आसपास फेंक देते हैं। ये यहाँ करते हैं इंडिया में, ये तो करते हैं। फिर? पर तुम इसी बात से परेशान हो? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमारी ट्रांसफर बाहर फॉरेन कंट्री में हो रही है। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं ना, अरे वहां के लोग हमारे हिंदुस्तानी लोगों की तरह समझदार नहीं है ना, वो तो कूड़ादान के अंदर ही डालेंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ भैया, वो है जो पुलिस की लात खाते हैं, सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत खिलाते हैं, गरीबी झेलते हैं, भ्रष्टाचार में पिसते हैं। हम हैं आम आदमी। ओए होए, तो तुम हो आम आदमी? हम ही तो हैं। अरे वाह यार, तुम्हारे बारे में हमने सुना बहुत था। सच्ची? हाँ, आज देख भी लिया।
अरे यार तो गले मिलो। अरे मिलो मिलो। आओ आओ। अरे यार हम दोनों की शक्ल सूरत में ही फर्क है, पर हम दोनों का हाल तो एक ही है। हे हे चौकीदारवा, हे चौकीदारवा, ए पगला उठ। सलाम साहब जी। वो छोड़ा, तू ससुरा ही बतावा तू कैसन ड्यूटी करता है? हैं? तोहरे रहते हुए ये चोरी कैसे हुआ? साहब जी, अगर हमको मालूम होता कि चोरी कैसे हुआ है तो हम क्या होने देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में तोहरा के बहुत बाल आ गया है, होशियारी करता है। ये बतावा तू ससुरा रात में बिल्डिंग में आवाज भी नहीं मारता है? साहब जी, आप ही ने तो बोला था कि रात को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा फालतू बात छोड़ो, पर बिल्डिंग का चेयरमैन कहत रहा कि वॉचमैन बहुत बहादुर रखा है। साहेब, हमारा नाम बहादुर है। अच्छा वो छोड़ा, ये बतावा तू कल रात का हमारी औरत को देख के सीटी काहे मारत रहा? साहेब, आप ही ने तो बोला था कि जैसे ही कोई खतरे का अंदेशा हो और डर का अंदेशा हो तो फौरन सीटी मारने का। और आप तो जानता है कि आपकी औरत से पूरा का पूरा मोहल्ला डरता है, इसीलिए हम सीटी बजाया। आगे का डाइन। और तुम फिर आ गए? ओए, अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि ट्रेन थोड़ी लेट है, हैं? इस बार वो बात नहीं है, तो दूसरी बात है। ट्रेन का इंतजार तो हम 10-12 घंटे से कर ही रहे, इस बार हम कुछ और पूछने आए हैं। देख, जो भी पूछना है वहां बैठ के पूछो। कहाँ? यहाँ कुर्सी पे। अच्छा हाँ। बाबूजी, यही पूछना रहा कि यहाँ स्टेशन के अगल बगल कोई कब्रिस्तान है? नहीं। तो कोई शमशान भूमि है? नहीं। क्यों? यही पूछना था कि जब पैसेंजर लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं तो आप लोग उनकी बॉडी का क्या करते हैं? पैसे की लगा दूं ढेरी, कब लगेगी ढेरी? इतने दिन हो गए इसे मन बहला रहे हैं। अरे कौन हो गुरु? गुरु, कीचड़ में कमल के फूल खिलते सुना था, पर देखा आज। कौन हो? हम हाँ, कूड़ा घर। कूड़ा घरों के इतने साफ सुथरे, नहाए धोए, मेंटेन, सही बताओ कौन हो? अरे कूड़ा घर है यार, चमकेंगे नहीं? बताओ, ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक की मेहरबानी है। अरे यार, कूड़ा मेरे अंदर डालने की बजाय मेरे अगल बगल फेंक जाते हैं, मेरे आसपास फेंक देते हैं। ये यहाँ करते हैं, इंडिया में ये तो करते हैं। फिर? पर तुम इसी बात से परेशान हो? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमारी ट्रांसफर बाहर फॉरेन कंट्री में हो रही है। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं ना, अरे वहां के लोग हमारे हिंदुस्तानी लोगों की तरह समझदार नहीं है ना, वो तो कूड़ादान के अंदर ही डालेंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ भैया, वो है जो पुलिस की लात खाते हैं, सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत खिलाते हैं, गरीबी झेलते हैं, भ्रष्टाचार में पिसते हैं। हम हैं आम आदमी। ओए होए, तो तुम हो आम आदमी? हम ही तो हैं। अरे वाह यार, तुम्हारे बारे में हमने सुना बहुत था। सच्ची? हाँ, आज देख भी लिया। अरे यार तो गले मिलो। अरे मिलो मिलो। आओ आओ। अरे यार हम दोनों की शक्ल सूरत में ही फर्क है, पर हम दोनों का हाल तो एक ही है। हे हे चौकीदारवा, हे चौकीदारवा, ए पगला उठ। सलाम साहब जी। वो छोड़ा, तू ससुरा ही बतावा तू कैसन ड्यूटी करता है? हैं? तोहरे रहते हुए ये चोरी कैसे हुआ? साहब जी, अगर हमको मालूम होता कि चोरी कैसे हुआ है तो हम क्या होने देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में तोहरा के बहुत बाल आ गया है, होशियारी करता है। ये बतावा तू ससुरा रात में बिल्डिंग में आवाज भी नहीं मारता है? साहब जी, आप ही ने तो बोला था कि रात को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा फालतू बात छोड़ो, पर बिल्डिंग का चेयरमैन कहत रहा कि वॉचमैन बहुत बहादुर रखा है। साहेब, हमारा नाम बहादुर है। अच्छा वो छोड़ा, ये बतावा तू कल रात का हमारी औरत को देख के सीटी काहे मारत रहा?
ओ साहेब, आप ही ने तो बोला था कि जैसे ही कोई खतरे का अंदेशा हो और डर का अंदेशा हो तो फौरन सीटी मारने का। और आप तो जानता है कि आपकी औरत से पूरा का पूरा मोहल्ला डरता है, इसीलिए हम सीटी बजाया। आ गई का डाइन? और तुम फिर आ गए? ओए, अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि ट्रेन थोड़ी लेट है, हैं? इस बार वो बात नहीं है, तो दूसरी बात है। ट्रेन का इंतजार तो हम 10-12 घंटे से कर ही रहे, इस बार हम कुछ और पूछने आए हैं। देख, जो भी पूछना है वहां बैठ के पूछो। कहाँ? यहाँ कुर्सी पे। अच्छा हाँ। बाबूजी, यही पूछना रहा कि यहाँ स्टेशन के अगल बगल कोई कब्रिस्तान है? नहीं। तो कोई शमशान भूमि है? नहीं। क्यों? यही पूछना था कि जब पैसेंजर लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं तो आप लोग उनकी बॉडी का क्या करते हैं? आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पर है, सोना काफी महंगा हो गया है, फिर भी हमारे देश में सोना ही सोना है। चारों तरफ सोना है। मैं जिस भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ वहाँ सोना ही सोना है। ट्रेनें सुबह सुबह लड़ जाती है, ड्राइवर लोग का सोना ही सोना है। जो सिग्नल बदली करते हैं उसका भी सोना ही सोना है। हर इंसान की कमाई बढ़ गई है, इसलिए आए दिन नए नए बैंक खुल रहे हैं और इन बैंकों में खाते ही खाते हैं। आप ही के ज्यादा खाते हैं क्योंकि आप 24 घंटे खाते हैं। इस बार बिजली के पोल मजबूती से लगाए गए हैं, ये पोल इस बार कोई खोलकर चुरा नहीं सकता। इस बार इनको अपनी पोल खुलने का कोई डर नहीं है। साहब, बहुत भयंकर बाढ़ आई हमारे गांव में। पूरे बादल काले काले, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा चारों तरफ, और पूरा का पूरा पानी सब घरों में घुस गया साहब। अरे भैया, इसी बात का तो हम लोगों ने दावा किया था कि पानी घर घर में पहुंचाएंगे। अरे लेकिन बहुत ज्यादा पानी एकदम से घुस गया घर में। इसी बात पे हमें गुस्सा आता है। कम दे दो तो शिकायत करते हो तुम लोग, ज्यादा दे दो तो शिकायत करते हो। अरे मगर ये पानी आप लोग थोड़ी दिए हैं, वो तो ऊपर वाला दिए हैं। तो हमारी पहुंच भी तो ऊपर तक है भैया, दे ताली। नहीं देते ताली वाली, गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। साहब कुछ करो साहब, आप नौकरी में हैं, आप तनख्वाह पाते हैं साहब, गरीब का मदद करो। यहाँ कमर कमर तक पानी भरा है। एक काम करो, हाँ साहब, तैरना सीख लो। उससे क्या होगा? हो सकता है तुम्हारे बहाने इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ जाए। दे ताली। साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले हैं। इस बार ओलंपिक में तैराकी का गोल्ड मेडल हम लाएंगे। आइए आइए आइए, गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। आइए, और ये रहा आपका रूम। रूम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप हमें बाथरूम दिखाइए। ये रहा आपका अटैच बाथरूम, और इस अटैच बाथरूम से अटैच है 5 और रूम। बहुत ऑर्गेनाइज गेस्ट हाउस है। अच्छा, ये बताइए क्या कि यहाँ नहाने के लिए तौलिया मिलता है कि नहीं मिलता है? वेरी क्विक सर्विस है। जैसे ही कोई गेस्ट बाथरूम से नहा के निकला, उसकी टॉवेल सर से खींची और खर्र से आपको दी। अरे वाह, इतने गंदे तौलिए की इतनी क्विक सर्विस। चादर वादर बदली होती है कि नहीं होती है? अरे हमारा गेस्ट हाउस चादर बदलने के नाम से तो मशहूर है, इसी के तो हम खा रहे हैं। इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं, फिर इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं, दिन भर आपस में बदलते रहते हैं। अरे साहब, ये खोदना बंद करो, हमें बात सुनो साहब 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं, पूरा पैसा भर दिए टेलीफोन का 5000 रुपया। यहाँ जब आते हैं कहते हैं अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। कब होगा ये अगला हफ्ता? भैया, अगला हफ्ता तो अगले हफ्ते ही आएगा ना। अरे वो तो मालूम है, आप भी कुर्सी का मौज ले रहे हैं। बाहर तो पोस्टर लगा है कि आज 5000 रुपया भरिए और टेलीफोन कनेक्शन अगले दिन लीजिए। हम पोस्टर में देख के आ रहे हैं। तो भैया एक काम करो, पोस्टर लगाने वाले से ही कनेक्शन लगवा लो। क्या मतलब आपका? हाँ, मतलब ये है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी 10,000 कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, तो इस हिसाब से तुम्हारा नंबर तो 3 महीने के बाद आएगा ना। हमें नहीं लगवाना, हमें पैसे वापस करिए आप, 5000 रुपया। बैठो। हाँ, 5,000 रुपए वापस चाहिए। हाँ साहब, वो वापस करा दीजिए। अगले साल आना। क्या मतलब अगले साल आ जाना? अगले साल आ जाना? भैया, कनेक्शन कैंसिल करवाने वालों की संख्या जो है वो 1 लाख से भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपका नंबर तो 1 साल के बाद ही आएगा ना। भगवान, हमारे जीते जी हमारे घर पे टेलीफोन लगवा दो, उसकी घंटी की आवाज सुन लो,
हम खुशी के मारे मर जाएंगे। नमस्कार नमस्कार, वेलकम टू अवर पैरालाइज रिसोर्ट। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 3.5 दिन 3.25 रात का स्टे हमारे रिसोर्ट में जीते हैं और कंडीशन अप्लाइड। अरे थैंक यू धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, हाँ यहाँ रूम और बाथरूम तो साथ में है ना? अरे साहब एकदम साथ में, बाथरूम साथ वाली बिल्डिंग एकदम साथ में है, कंडीशन अप्लाइड। हाँ। अच्छा यहाँ गर्म पानी का अरेंजमेंट तो होता होगा ना? अरे साहब हमारे मुंह के बात छीन लिए। गर्म पानी के लिए हमारा रिसोर्ट मशहूर है, गर्मी में हम लोग गर्म पानी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्कीम में लिखा था कि खाना फ्री मिलेगा ना? अरे साहब रिसोर्ट चलाना है, बंद थोड़ी करना है। सारे रूल्स फॉलो करते हैं। आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा मंडे को, और लंच फ्री मिलेगा आपको ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को आपको डिनर फ्री मिलेगा विद कंडीशन अप्लाइड। बाकी टाइम का खाना? बाकी टाइम पीछे एक धर्म स्थान है और 24 घंटे लंगर। जाओ पेट भर के खाओ और हमारे लिए लेके जाओ। चाचा नमस्ते। अरे गजोदर, आओ आओ, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हमें तनख्वाह मिली है, आपको तो पता है पूरे महीने का राशन हम आप ही के यहाँ लेते हैं। बताओ क्या चाहिए? गेहूं है चाचा, गेहूं। अरे है, गेहूं दे दो 50 दाने। पुचरी। हाँ और चाचा अरहर की दाल है? हाँ है। दे दी 30-32 दाने। और चाचा शक्कर है, शक्कर। हाँ शक्कर एकदम मोटी वाली है। हाँ वो दे दीजिए 7-8 दाने। और चाचा तेल है, तेल। हाँ वो दे दीजिए उसमें 1-2 ढक्कन। 2 ढक्कन। 2 ढक्कन लिख दीजिए। अच्छा और चाचा घी है, घी। हाँ है। चाचा डब्बा यहाँ रख के थोड़ा ढक्कन खोल के सुंघा दीजिए। अरे पगार मिली है तो सूंघना तो चाहिए ना। सूंघेंगे तो है ही, और क्या। अरे भैया गजोदर भैया तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए। हाँ बहुत बड़े आदमी बन गए। साली महंगाई इतनी हो रही कि ऐसे ही बोल बोल के मन बहला के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाबू नमस्ते। डाक बाबू ये हमारा चिट्ठी है, गांव भेजना है। टिकट चिपका के लाल डिब्बे में डाल दो, ठप्पा मार के। तो हमारे गांव कब पहुंच जाएगी चिट्ठी? राम जाने। कोई साहब अर्जेंट भेजना है। वो क्या कहते हैं, हम वो कर देंगे रजिस्ट्री। तो अगर हम अभी करें तो हमारे गांव कब पहुंचेगी? भैया देखो टाइम की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि इसी साल पहुंच जाएगी। तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। साहब हम खर्चा कर देंगे अपनी चिट्ठी के ऊपर, हम वो कर देंगे स्पीड पोस्ट। हाँ स्पीड पोस्ट कर देंगे। तो तब हमारे गांव कब पहुंच जाएगी साहब? भैया फिर तो गारंटीड इसी महीने पहुंच जाएगी। अरे कहा इसी महीने पहुंच जाएगी, इतना जरूरी चिट्ठी है। साहब ऐसा कोई रास्ता बता दे कि ये हमारी चिट्ठी 2-3 दिन में गांव पहुंच जाए। तुम SMS कर दो ठप्पा मार के। SMS का हम समझे नहीं साहब। SMS मतलब सेल्फ मेल सर्विस, जाके खुद ही दे आओ। अरे ये हम पे काहे ठप्पा मार गए? तेरे को शर्म नहीं आती? उठ, देख डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हेलो 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 मिस्टर पेशेंट। भाई क्या बदतमीजी करते हो लेटे लेटे हैं? अब लेटे लेटे सो गए? मगर नींद की गोली खाए हुए? नींद की गोली पहले खाया करो फिर सोया करो। गोली दीजिए। ले मर। वेरी नाइस। रजनीकांत फैमिली सर्कस से आया है। डॉक्टर साहब जी। अब जब ये उठ ही गया है तो इसका पूरा चेकअप कर लो। हाँ कर लो। और डॉक्टर साहब आपको करना है, मुझे नहीं। हाँ हम करेंगे, हम करेंगे। डॉक्टर साहब तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम सबसे पहले इसका पर्स चेक करेंगे। डॉक्टर साहब वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। डॉक्टर साहब इसका दिमाग भी बहुत वीक है। वीक और अपने पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो उसको शॉक ट्रीटमेंट कैसे देंगे? वेरी सिंपल। 1.5 लाख रुपए का बिल देकर। डॉक्टर साहब ये माला किसके लिए? शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरी जिंदगी का ये पहला ऑपरेशन है। अगर सक्सेस हो गया तो ये मेरे लिए, और सक्सेस नहीं हुआ तो ये हार तुम्हारे लिए। एक फोटो प्लीज।